वंदे मातरम। दोस्तों, हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारे देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को आरिफ शर्मा का प्रणाम। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले हमारे कितने नौजवान शहीद हुए। दोस्तों, जब एक जवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, पर उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र तैयार होते हैं, कई हसरतें। और जब आतंकवादी हमलों में एक जवान शहीद होता है तो पता है क्या होता है? धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उनके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उन बूढ़े माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मुस्कान, सब एक सफेद कागज की तरह खामोश रह जाते हैं। और जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार ही नहीं रोता, वह इंसान रोता है जो शहादत के मायने समझता हो। वह नागरिक रोता है जो अपने देश के प्रति प्यार रखता हो। और जब तिरंगे से लिपटे जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो 133 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आज हमारे देश के जवानों के सर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे देश के राजनेता उन किशोरों को राजनीति में ला रहे हैं। हमें ऐसे स्वार्थी और सस्ती नेतागिरी करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि अब यह भारत 1962 वाला देश नहीं रहा, अब एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और दोस्तों, ये देश न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। आज छोटी छोटी आंखों वाले चीन को भी हमारे देश के जवानों ने धूल चटा दी और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यह हमारी कमनसीबी है कि हम स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करने के बजाय विदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको तो मालूम ही होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे और हमें गुलाम बना दिया था। इस तरह हमने विदेशी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने देश की आर्थिक परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं। हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करना होगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार लोकल को वोकल बनाना होगा। आज इस अवसर पर हम ये कसम खाते हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, लोकल को वोकल बनाएंगे और अपने देश को स्वस्थ रखेंगे। अंत में मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, भारत को कर बुलंद इतना कि विश्व की हर इच्छा से पहले